हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे लगता है बहुत अच्छे से हो और अच्छे से होना भी चाहिए। हमने पढ़ा डिक्लाइन ऑफ मुगल क्यों हुआ, फिर राइज ऑफ रेशन क्या कॉज थे उनके, फिर रीजनल पावर्स का डिसइंटीग्रेशन होना। हमने पहले पढ़ा सक्सेसर स्टेट्स के बारे में, अब पढ़ेंगे हम न्यू स्टेट्स के बारे में। आफ्टर डिक्लाइन मराठा, सिख्स, जाट्स और अफगान्स ये एक न्यू स्टेट्स बनकर आई। डिस इंटीग्रेशन जब हुआ तो सक्सेसिव स्टेट्स जैसे बनी वैसे ही इन्होंने मुग़ल अथॉरिटी ने अपना बाकी मराठा सिख इन्होंने अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया। अब मराठास एमर्जेंस कब हुआ? फाउंडेड बाय शिवाजी 1674। द मराठास ट्रांसफॉर्मेशन इनटू पैन इंडिया पावर अंडर द पेशवा। उसके बाद किसके पास चले गया? पेशवाज के पास चला गया। कब चला गया? आफ्टर 1707। कैपिटल क्या थी इनकी? सतारा नॉमिनल, बट ये पूना जो थी डी फैक्टो थी किसकी? पेशवाज की। गवर्नेंस में देखा जाए डेवलप्ड द अष्टप्रधान काउंसिल था अंडर शिवाजी। अष्टप्रधान काउंसिल था, लेटर इवॉल्व हुई थी पेशवाज में इनटू ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में। इंट्रोड्यूस हुआ था यहाँ पे चौथ और सदेशमुखी एज ए रेवेन्यू मैकेनिज्म। एक्सपेंशन हुआ इनका, डिफीट मुगल्स इन मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड और एक्सटेंड हुआ दिल्ली तक। की फिगर इसमें कौन थे ज़्यादा? बाजीराव वन, जिन्होंने बहुत काम किया था। सफर्ड कब हुए? जब इनको डिफीट मिली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली ने इनको हराया। बट उसके बाद रिवाइव्ड किसके पास चला गया? अंडर द माधवराव वन। फॉल कहाँ से हुए? जब सीरीज ऑफ एंग्लो मराठा वॉर्स चली। एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स के साथ इनकी वॉर्स शुरू हुई और एंड होते होते तक ये डिफीट हो गए। और कौन डिफीट हुआ था? पेशवा बाजीराव सेकंड इन 1818 में। रेलिवेंस देखा जाए तो लास्ट ग्रेट एम्पायर जो था ब्रिटिशर्स के पास कॉलोनिज्म में, एक यही रह गया था, मराठा। ये क्या थे? कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिंदू पॉलिटिकल रिसर्जेंस थे। रीजनल नेशनलिज्म इनमें बहुत ज़्यादा था। फिर है सिख। पॉलिटिकल राइज इनका भी हुआ, पर कब हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोबिंद सिंह। जब उनकी डेथ कब हुई थी? 1708 में। ये क्या थे? खालसा बिकम ए मिलिट्राइज्ड, मिलिट्री बनी थी। खालसा ग्रुप बना जो मिलिट्री का एक ग्रुप था। किसकी लीडरशिप में बना? बंदा सिंह बहादुर की में। और इसने चैलेंज किसको किया था? मुग़ल रूल को। कंसोलिडेट हुए 12 मिसल्स इन पंजाब। स्टेट फॉर्मेशन, रंजीत सिंह यूनाइट हुए थे मिसल्स एंड फाउंडेड द सिख एम्पायर। उन्होंने सिख एम्पायर को फाउंड किया और कैपिटल क्या थी? लाहौर। कब किया था? 1799 में। मॉडर्नाइज आर्मी थी, यूरोपियन ऑफिसर्स से मेंटेन किया था, सेकुलर रूल था वहाँ पे। जब उनकी डेथ हुई 1839 में रंजीत सिंह की, तो ये 2 एंग्ला सिख वॉर्स हुई। उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के पास चला गया 1849 में। और ये मेजर पावर थी, लास्ट पावर थी नॉर्दर्न इंडिया की। फिर आए जाट्स। जाट क्या थी? एग्रीकेरियन कम्युनिटी, मतलब जो सिर्फ एग्रीकल्चर पे बेस्ड हो जिनकी इकोनॉमी। ये कहाँ पे आती? दिल्ली और आगरा के बीच में, आज भी हरियाणा बेसिकली। रेबल अंडर चुरमन और बंदा सिंह जो थे यहाँ के औरंगज़ेब के रिजाइम में रेबल्स थे, रिबेलियंस थे। इन्होंने कंट्रोल किया था भरतपुर को। और ये सूरजमल इनका जो था मोस्ट प्रोमिनेंट जाट रूलर था। एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए लोकल गवर्नेंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, टेम्पल पैट्रनेज। फेमस किसके लिए थे? मुगल टैक्सेशन के लिए, बिल्डिंग फॉरेस्ट्स के लिए। फॉल कब हुआ? ब्रिटिश सब्जुकेट भारतपुर आफ्टर सेवरल मिलिट्री एंगेजमेंट्स इन द 19th सेंचुरी। रिलेवेंस क्यों है? क्योंकि पीजेंट पावर थी, रेजिस्टेंस थे मुगल्स और ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए। अफ़गान, फिर आया अफ़गान्स जिनको रोहिलियास भी कहा जाता है। ये कहाँ पे सेटल थे? रोहिलखंड में, जो आज के टाइम का वेस्टर्न यूपी है। इस्टेब्लिश हुए थे किस पावरफुल स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ अली मोहम्मद खान, रोहिला। कैपिटल क्या थी? रामपुर। कन्फ्लिक्ट क्या था इनका? ये अवध नवाब्स और ब्रिटिशर्स के साथ इनका कॉन्स्टेंटली कन्फ्लिक्ट चलता रहता था। मेजर रोल प्ले किया था इन्होंने पानीपत में अंडर नाजिब उद दौला। और एलाई किया था इन्होंने किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली के साथ।
फॉल क्यों हुआ था? रोहिला वॉर हुआ था 1774 से लेके 1755, 1704 से लेके 75 का। तो उसके बीच में ब्रिटिश और अवध ने एलाइड करके रोहिल्यास को हरा दिया था। बाद में ये रोल जो था रेजिस्टिंग अवध एंड शोज फ्रेगमेंटेशन हुई, पावर शिफ्ट हुए, अलाइंसेस हुई। ये था इनकी स्टेट रीजन। फाउंडर फिगर कौन थे, पीक पीरियड क्या था, ब्रिटिश ने कब टेक ओवर किया और नेचर ऑफ रूल क्या था, ये आ गया। कंक्लूजन है कि इस टाइम पीरियड पे क्या क्या हुआ, किसकी डोमिनेशन थी, क्या यूनिक बेसिस थे, और जो वैक्यूम खाली होता गया तो उसको किसने लिया, ब्रिटिश रूल ने लिया। यूपीएससी में इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्या, हम अभी पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इंडिपेंडेंट स्टेट्स में हम बात करेंगे जैसे सक्सेसर स्टेट्स हो गई, न्यू स्टेट्स हो गई। अब है जो इंडिपेंडेंट थी, जैसे मैसूर। मैसूर जो थी वॉडिया डायनेस्टी थी यहाँ पे, और ये से किसने पावर पास्ट हुई थी, हैदर अली के पास, जो एक मिलिट्री जनरल थे 1761 में। और उनका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान। 1782 से लेके 1799 तक उन्होंने सक्सीड किया। और इनकी जो मॉडर्नाइज स्टेट थी, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से, गवर्नेंस इनकी अच्छी थी, मिलिट्री अच्छी थी, रॉकेट आर्टिलरी थी इनके पास, मॉडर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, प्रमोट किया था इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री को, ट्रेड को, अपनी फैक्ट्रीज थी, सेकुलर रूल था। फिर इनकी ब्रिटिशर्स के साथ वॉर हुई, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से लेके 99 तक 4 लड़ाइयाँ हुई। और इनको एलाई किसने किया था, फ्रेंच ने किया था। बट 1799 में बैटल ऑफ श्रृंगाईपट्टनम हुई, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई और मैसूर भी क्या बन गया, प्रिंसली स्टेट, सब्सिडरी प्रिंसली स्टेट बन गया, किसका, वोडियार्स का। और भी किस में चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। फिर है केरला। केरला ट्रेवनकोर भी कहा जाता था, ट्रेवनकोर किंगडम। यहाँ पे कौन थे, मार्टन वर्मा थे 1729 से 58 के बीच में। इनको ये किससे हारे थे, बैटल ऑफ कोलाचिल में डच से। और यहाँ पे क्या थी, एशियन विक्ट्रीज हो रही थी ओवर यूरोपियन पावर्स, एशियन विक्ट्री ज़्यादा थी। गवर्नेंस थी, सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, स्टैंडिंग आर्मी थी, लैंड रिफॉर्म हुए थे, लैंड रेवेन्यू, ट्रेड इस्टेब्लिश हुआ, स्टेट मोनोपोली, पेपर और स्पाइसेस की यहाँ पे वो थी। यहाँ पे हिंदू टेम्पल्स, आर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा है। फिर एक्सटर्नल रिलेशंस में देखा जाए तो इनकी टाइज किसके साथ थी, ब्रिटिशर्स के साथ। सिंगिंग सब्सिडरी एलाइज बिकेम ए मॉडल प्रिंसली स्टेट अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। रेलिवेंस क्यों है, क्योंकि ये मॉडर्नाइजेशन के लिए, कास्ट रिफॉर्म्स के लिए, हाई लिटरेसी के लिए जाने जाते थे। आज भी केरला में हाई लिटरेसी है। फाउंडेशन क्या है, केरला जो थी मॉडर्न सोशल डेवलपमेंट एक स्टेट थी। फिर है राजपूत स्टेट। राजपूत स्टेट में कौन कौन ज़्यादा रीजन्स आते हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी। ये सेमी ऑटोनॉमी थी अंडर द मुगल्स, बट ये जब 1707 का टाइम पीरियड आया तो उसके बाद ये इंडिपेंडेंट हो गई थी। ये गवर्नेंस यहाँ पे फ्यूडल, हायरार्किकल, क्षत्रिय राजपूत क्लैंस होते थे, जागीरदारी सिस्टम था, फोकस्ड थे ये इंटरनल कंसोलिडेशन, आर्ट, पैटर्नेज में। पॉलिटिकल सिचुएशंस में क्या था, वीक मिलिट्री थी, प्रोटेक्शन अंडर द मराठा और लेटर ब्रिटिशर्स की, साइंड की थी ट्रीटीज ऑफ सब्सिडरी लाइंस 19th सेंचुरी में। कल्चर कंट्रीब्यूशन में देखा जाए तो ये जो थे इनका ना राजपूत पैटर्नेज बहुत ज़्यादा था, मिनिएचर पेंटिंग्स थी, आर्किटेक्ट था, संस्कृत ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा थे। रोल प्ले किया था इन्होंने सिंबॉलिक 1857 के रिवॉल्ट में, जैसे कोटा ने एक्टिवली बहुत अच्छे से पार्ट लिया था। और ये कंजर्वेटिव रेजिस्टेंस इनकी रही शेप करने में प्रिंसली पॉलिटिक्स को अंटिल 1947 तक। ये कंपैरेटिव इनका टेबल है मैसूर, ट्रेवनकोर और राजपुताना का। कंक्लूजन क्या है, ये इंडिपेंडेंट किंगडम थे, पावर डायनामिक थे। मैसूर मिलिट्री चैलेंजर बहुत अच्छा था,
ट्रावनकोर में डिप्लोमेसी सोशल रिफॉर्म अच्छे थे। राजपूत स्टेट्स में कल्चर प्रिजर्वेशंस बहुत अच्छे से थी। यूनिक था ट्रांजिशन मेडिवल एम्पायर से पॉलिटिकल कॉन्शियस तक। और ये इनके क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। थैंक यू। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या कंडीशंस थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडिया की सोसाइटी कैसी थी 18th सेंचुरी में। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।